Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Abid. In previous lesson, we did answers to the questions. In this activity, we shall read about collective nouns. This is the grammar portion of Unit 2 Chinese New Year. What is a collective noun? A collective noun is the name of a number or collection of persons or things. अशख़ास का या चीज़ों के मजमूए का नाम कलेक्टिव नाउन है, जिसको हम इसमें मजमूआ उर्दू में कह सकते हैं. टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, और एक की सेंस में बात की जाती है. चीज़ों या अशख़ास के मजमूए का नाम इसमें मजमूआ यानी कि कलेक्टिव नाउन है. डिफरेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैव डिफरेंट कलेक्टिव nouns. Like collection of birds will be called flock. Collection of ships will be called fleet. In the same way, collection of pictures will be called gallery. So students, every collection of persons or things has different name. This is the activity that we are going to do. Here we have 7 collective nouns. They belong to different collection of things or persons. Like the first one is gang. It is collection of robbers. डाकुओं का जो मजमूआ होगा उसको हम गैंग कहेंगे. We cannot say a class of robbers because class is a collection of students. In the same way, next is crowd. That is crowd of collection of people gathering at some incident. किसी भी वाक़े पर जो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, उसको हम हजूम बोल देते हैं. कमेटी बेटा, कमेटी कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स. ऑफिशियल कोई भी गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन पर मबनी कोई कमेटी बना देना. सो इट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑफिशियल्स. क्लास, लाइक आई टोल्ड नाउ, जैसे अभी मैंने बताया, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इज कॉल्ड क्लास. क्रू बेटा, स्टाफ ऑफ नेवी और एयरफोर्स इज कॉल्ड क्रू. कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स कह सकते हैं. ऑडियंस, स्पेक्टेटर्स अटेंडिंग सम कॉन्सर्ट और एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑडियंस, सामईन. फैमिली, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ होम. घर के अफराद का जो मजमूआ है उसको आप फैमिली बोल देते हैं. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, वी आर टू फिल दीज ब्लैंक्स. वी आर टू चूज अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन फॉर ईच ब्लैंक. लेट्स बिगिन बेटा. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज डैश टू मेक 8 to 9 डिशेज फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर. साल नौ की ज़ियाफ़त के लिए 8 से 9 पकवान बनाना चीनी डैश में रवाज है. सो वी कैन नॉट से इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ गैंग कि चीनी डाकुओं में ये रवाज है, या चीनी हजूम में रवाज है, चीनी कमेटी में ये रवाज है, चीनी क्लास में. सो अप्रोप्रिएट वन इज़ द आंसर फैमिली. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर फैमिली. जी, इट इज़ टिपिकल फॉर अ चाइनीज़ फैमिली टू मेक 8 to 9 डिशेज़. ये चीनी ख़ानदानों में रवाज है कि वो 8 से 9 पकवान बनाते हैं. लेट्स बिगिन द सेकंड एक्टिविटी, सेकंड स्टेटमेंट, सॉरी. द डैश अपलॉडेड हार्टिली. अपलॉड बेटा दादो तहसीन, ताली बजाना या वाह वाह करना, दादे ऐश देना. हार्टिली पूरे दिल से, दिल जमी से. एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट के अख्ताम पर दादो तहसीन दी. कौन दादो तहसीन दी, किसने दादो तहसीन दी बेटा? वी कैन नॉट से द गैंग अपलॉडेड के डाकुओं के ग्रोह ने दादो तहसीन दी. अभी आपको बताया है ऑडियंस. द स्पेक्टेटर्स हु आर अटेंडिंग सम कॉन्सर्ट इज कॉल्ड ऑडियंस. सो वी आर गोइंग टू राइट हेयर ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस. जी, द ऑडियंस अपलॉडेड हार्टिली. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द डैश हैज़ जस्ट हैड अ फिजिक्स लेसन. डैश ने अभी अभी फिजिक्स का लेसन पढ़ा है. किसने पढ़ा है जनाब? क्लास डेफिनेटली, जी स्टूडेंट्स.
class, CLA class, double S class. The class has just had a physics lesson. जी students, do you know the next fill in the blanks? The dash of robbers, डाकुओं के डैश ने डाकुओं के डैश को अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस ने अगवा कर लिया. सो जी स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव ऑप्शन गैंग, क्राउड, कमिटी, क्लास, क्रू. क्या बता सकते हैं? जी बिल्कुल ठीक, गैंग. हेयर विल कम गैंग, GANG, गैंग. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 5 इज अ डैश ऑफ पीपल गैदर्ड एट द एक्सीडेंट साइट. हादसे वाली जगह पर हजूम इकट्ठा हो गया. हेयर वी हैव रेड फॉर वर्ड हजूम. द कलेक्टिव नाउन इज क्राउड. सो राइट हेयर CROWD, क्राउड. द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम हादसे वाली जगह पर इकट्ठा हो गया. द डैश टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस, बहुत से अहम फैसले लिए एट इट्स मंथली मीटिंग, अपनी माहाना मीटिंग में. हु टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस? ऑफिशियल्स, एंड ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स इज कॉल्ड कमिटी, COMMITTE, कमिटी. जी स्टूडेंट्स, द लास्ट blank is the dash of Air Force looked smart in their uniform. So here we are talking about the soldiers. The group of soldiers is called crew, CREW, crew. The crew of Pakistan Air Force looked smart in their uniform. Yes students, we have found all appropriate answers to the blanks. खाली जगहों के हमने ढूंढ लिए हैं. And all the words that we have used in these blanks are called collective nouns. ये collective nouns हैं. इनकी ऑब्जेक्टिव बनती है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जब ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी. आखिर में यूनिट 2 की एक ऑब्जेक्टिव हम करेंगे और ये सारे कंटेंट आपको एक दफ़ा फिर से दोहराएंगे. जी द नेक्स्ट एक्टिविटी. जी डियर स्टूडेंट्स, अगली एक्टिविटी है यूज़ ऑफ मस्ट oblique mustn't. It is short form of must not. It is a contraction form of must not, mustn't. Must is a modal verb. ये modal verb है बेटा. When do we use it? Here in the first column it says for strong obligation. किसी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए या किसी बात पर जब ताकीद की जाती है कि ये लाजमी करना है, इन दैट केस वी यूज़ दिस वर्ड मस्ट. लाइक तुम्हें नमाज पढ़नी चाहिए. अब ये एक ताकीद है, ये स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है. यू मस्ट से प्रेयर्स, तुम्हें अपना वादा पूरा करना चाहिए. यू मस्ट कीप योर प्रॉमिस. तो जब स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बारी आए तो हम वहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल करते हैं. इन द सेम वे सख्ती से किसी बात से मना किया जाए, लाइक स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, तो वहाँ पर हम मस्टंट का इस्तेमाल करते हैं. मस्ट नॉट. मदर यू मस्टंट प्ले विद मैचेस. माँ यहाँ बच्चे से या किसी से कह रही है कि आपको माचिस के साथ नहीं खेलना चाहिए. सो हेयर वी हैव एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और मस्टंट. मस्ट या मस्टंट के साथ खाली जगह फिल करें. सो द सेंस ऑफ द सेंटेंस विल टेल अस आइदर वी आर टू यूज़ हेयर मस्ट और मस्टंट. हमने मस्ट इस्तेमाल करना है, मस्टंट इस्तेमाल करना है. लाइक द फर्स्ट सेंटेंस सेज शी डैश ईट सो मच शुगर. उसे बहुत ज़्यादा चीनी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए. वी ऑल नो दैट टीथ विल गो बैड इफ़ अ पर्सन ईट्स सो मच शुगर. सो हेयर इट इज़ स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन. यहाँ सख्ती के साथ मना किया गया है. हेयर वी नीड टू राइट मस्ट नॉट और मस्टंट. शी मस्ट नॉट ईट सो मच शुगर. उसे बहुत ज़्यादा चीनी नहीं खानी चाहिए. सेकंड स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स डैश
पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट दिस स्कूल। इस स्कूल में पढ़ने के लिए तालब इल्मों को दाखिले का इम्तहान पास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली इफ़ स्टूडेंट्स pass the exam, then they will be allowed to take admission in the school, so they must pass exam. Here we are going to write must. Students must pass an entrance examination to study at this school. Next statement is you dash watch so much television. Watching so much television is not a good thing, so it is strong prohibition. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं you must not watch so much television. He dash take some medicine for that cough. Now it's a strong it's a necessity, it's an obligation कि आप बीमार हैं और उसके लिए आपको कोई दवाई लेनी चाहिए. He take some medicine for that cough. उसे इस खांसी के लिए दवाई लेनी चाहिए. So here strong obligation must. विजिटर्स डैश स्मोक. आने वाले मुलाकातियों को सिगरेट नोशी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सो इट्स अ बैड थिंग. विजिटर्स मस्ट नॉट स्मोक. इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन. सो मस्ट नॉट. इन दिस वे ऑल ब्लैंक्स आर फिल्ड. इसके साथ ही हमारी आज की एक्टिविटी इख्तिताम को पहुंचती है जी. अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.